बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वीवर्स, आज आपके साथ मैं नहायत ही मज़े की और बहुत ही आसान मेथड के साथ चिकन मटर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो चलिए जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 3 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, 3 अदद मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, 3 अदद ही मैंने सब्ज़ मिर्चें लिए हैं, 1 इंच का टुकड़ा मैंने ले लिया अदरक का और कुछ लहसुन लिए। सारी चीज़ों को ग्राइंड कर लेते हैं। और दूसरी साइड पे मैंने एक पैन ले लिया, इसमें हाफ़ कप ऑयल का ऐड कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जो हमने ग्राइंड किया मसाला वो इसमें ऐड कर देंगे। अब ग्राइंड किया हुआ सारा मसाला जो ऑयल हमने गर्म किया था उसमें शामिल करेंगे, और जो जग में थोड़ा सा मसाला बच गया इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके वो भी इसी मसाले के साथ ऐड कर देंगे। अब ये सारे मसाले को अच्छी तरह से हमने पहले मिक्स करना है, और उसके बाद जो टमाटर और प्याज का पानी है वो ड्राई होने तक अच्छी तरह से भून लेंगे। व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल आइकॉन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली फ्रेंड में। तो यहाँ पे व्यूअर्स मैंने 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह जो प्याज अदरक और लहसुन था सारे मसालों को 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह भून लिया, और जो पानी था वो भी अच्छी तरह ड्राई हो चुका है। अब इसमें शामिल करेंगे स्पाइसेस। लाल मिर्च पाउडर मैंने 1 टीस्पून शामिल किया, हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून, नमक 1 टीस्पून और धनिया पाउडर ये भी हाफ़ टी स्पून। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मसाले शामिल करने के बाद 1 मिनट तक इनको अच्छी तरह से भून लेना है। यहाँ पे मैंने मसालों को 1 से 1.5 मिनट तक अच्छी तरह से भून लिया। व्यूअर्स, अदरक लहसुन और टमाटर को अगर आप ग्राइंड करना नहीं चाहते तो आप ना करें, आप ऐसे भी उनको सौते कर सकते हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं। यहाँ पे ग्रेवी हमारी अच्छी तरह से तैयार हो चुकी है, और अब इसमें शामिल करेंगे ये मटर जो कि मैंने 500 ग्राम लिए थे। अब मटर डाल के अच्छी तरह से पहले मिक्स करेंगे, और उसके बाद ये मटरों को हमने भून लेना है 1 से 2 मिनट तक। यहाँ पे मैंने 2 मिनट भून लिया, और अब कवर करके 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने देंगे। 1 मिनट हो चुका है, अब कवर मैंने हटा दिया, अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह देखिए लुक कितनी मज़े की है ये, और ग्रेवी हमारी बहुत ही मज़े की तैयार हुई है। अब इसमें शामिल करेंगे चिकन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और चिकन यहाँ पे मैंने 500 ग्राम लिया। अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेंगे, और इसके बाद 2 से 3 मिनट तक हमने चिकन और मटर को अच्छी तरह से भून लेना। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ गरम मसाला 1 टीस्पून। गरम मसाला शामिल करने के बाद दोबारा से मिक्स करेंगे। गरम मसाला शामिल करने से एक तो चिकन या मीट जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, जौन सा भी हम मीट यूज़ कर रहे हैं उसकी स्मेल ख़त्म होती है, और दूसरा इसकी खुशबू बहुत ही मज़े की आती है। हर सालन में इसकी खुशबू बहुत ही मज़ेदार लगती है, और हर सालन का फ्लेवर भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अच्छी तरह यहाँ पे मैंने मिक्स कर लिया। यहाँ पे 2 मिनट तक अच्छी तरह इनको भूनने के बाद अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ आलू, और ये आलू मैं यहाँ पे शामिल कर रही हूँ 300 ग्राम। आप अपनी मर्ज़ी से आलू डाल सकते हैं, अगर स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। मुझे इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है मटर चिकन के साथ, इसलिए मैंने यहाँ पे आलू भी शामिल कर लिए। आलू शामिल करने के बाद 1 से 1.5 मिनट तक अच्छी तरह इनको भून लेंगे। यहाँ पे मैंने 1 से 1.5 मिनट तक आलू और चिकन और मटर को अच्छी तरह भून लिए, और अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ दही, और दही यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ 1 कप। ऑयल भी आप देख सकते हैं अच्छी तरह सेपरेट हो चुका है। 1 कप मैंने यहाँ पे दही शामिल कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब दही शामिल करने के बाद इतना हमने भूनना है कि जो दही का पानी है वो बिल्कुल खुश्क हो जाए, और जो ऑयल है वो अच्छी तरह से सेपरेट हो जाए।
तकरीबन 1 से 2 मिनट तक ये जो दही का पानी है ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगा और जो ऑयल है वो भी अच्छी तरह से सेपरेट हो जाएगा। और व्यूअर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो दही का पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है और जो ऑयल था वो भी अच्छी तरह से सेपरेट हो चुका है। माशाल्लाह देखिए कितने मज़े की लुक आई है, बहुत ही अच्छी तरह से ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब इसमें शामिल करेंगे पानी, और पानी यहाँ पे आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक शामिल करना है, जितनी आप ग्रेवी रखना चाहें। यहाँ पे मैं पानी जो शामिल कर रही हूँ वो 1.5 गिलास इसमें मैं पानी का शामिल कर रही हूँ। जिस हिसाब से मुझे ग्रेवी चाहिए उसी हिसाब से मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया है। अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और कवर करके पकने देंगे उतनी देर के हमारे मटर, चिकन और जो आलू हैं वो अच्छी तरह से टेंडर हो जाएं, अच्छी तरह से गल जाएं। यहाँ पे मैंने 1.5 गिलास पानी का शामिल कर दिया, अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और अब कवर करके पकने के लिए रख देंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे। तो यहाँ पे तकरीबन 6 से 8 मिनट हो गए हैं पकते हुए। अब कवर हटा देते हैं और मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह, और इसके बाद चेक करते हैं कि हमारे जो आलू, चिकन और मटर हैं गल चुके हैं या नहीं। पहले अच्छी तरह से इनको मिक्स करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आलू हमारे हैं वो बिल्कुल अच्छी तरह से गल चुके हैं, बिल्कुल हलवा हो चुके हैं। मटर भी अच्छी तरह से गल चुके हैं और जो चिकन है वो भी बिल्कुल टेंडर हो चुका है, बिल्कुल गल चुके हैं। आलू बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं, नहायत ही मज़े की खुशबू आ रही है। और अब थोड़ी देर के लिए इनको और पकाएंगे, क्योंकि ग्रेवी मुझे थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है, इसलिए मैं थोड़ा सा और पकाऊंगी 1 से 1.5 मिनट तक। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ गरम मसाला पाउडर 1/2 टी स्पून, और साथ ही इसमें मैं शामिल कर रही हूँ फ्रेश धनिया। ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 से 2 टेबल स्पून। आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। एक तो इससे लुक बहुत ही मज़े की आती है और दूसरा धनिया डालने से खुशबू बहुत मज़े की आती है, बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। अच्छी तरह से मिक्स करके कवर करके रख देंगे। 30 सेकंड के लिए मैंने कवर करके रखा और अब सर्व करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहायत ही मज़े का और बहुत ही डिलीशियस हमारा ये चिकन मटर आलू का सालन तैयार हुआ है। आप भी लाज़मी तैयार कीजिएगा और व्यूअर्स अपना फीडबैक लाज़मी दीजिएगा। मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा, बताइएगा ज़रूर आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी आपको कैसी लगी। और इख्तिताम करती हूँ आज की इस वीडियो का इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको दुनिया आखिरत की तमाम खुशियाँ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आप सबकी तमाम दीनी और दुनियावी मुश्किलात को आसान फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़। और हमेशा की तरह मेरे साथ हम आवाज़ होकर बोलें, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।